अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं किताब नगर और मैं हूं मोहम्मद यासिर। अपनी गुज़िश्ता वीडियो में हमने राजा गिद्ध की कहानी के बारे में बात की थी। आज की इस वीडियो में हम इस नावल के एक बहुत ही अहम किरदार प्रोफेसर सुहेल के बारे में बात करेंगे। प्रोफेसर सुहेल किताबों के जंगल में परवान चढ़े थे। 7 बरस की उम्र में वो गुलिवर्स के सफ़रनामे ख़त्म कर चुके थे। 9 साल की उम्र में उम्र ख़याम की रुबाइयों से गुजर चुके थे और 10 साल की उम्र में उन्हें H.G. वेल्स और एडगर एलन पो जैसे अदीब पसंद थे। दोस्तोयेव्स्की, काज़ांत्ज़की, हरमन हेस, टॉलस्टॉय और फिक्शन उनके जहन पर हमेशा सवार रहे थे। सोशियोलॉजी के अलावा साइकोलॉजी, फिलॉसफी, पैरासाइकोलॉजी और दुनिया का हर सब्जेक्ट उन्हें आता था। उम्र में वो अपने तालिब इल्मों से 5 या 6 बरस बड़े थे। ताहम कहीं उनके पास एक ऐसा हंटर मौजूद था जो शेरों को सुधारने के काम आता है। उन्हें निसाब पढ़ाना कभी ना आया, लेकिन वो नजरियात की कुश्ती लड़ने और जहनों के जूडो खेलने के हुनर से बखूबी वाकिफ थे। वो अपने तालिब इल्मों के दिमागों को खोलते और खाली पाकर उन्हें जूं का तूं बंद कर दिया करते थे। वो खूब आज़ादी बरतते थे। यही वजह है कि उनकी मौजूदगी में फिजा इल्मी तसन्नो से हमेशा पाक रहती थी। प्रोफेसर सुहेल एक कैप्सूल साइज वली थे। वो बैक वक्त दहरिये, कम्युनिस्ट, अल्लाह और रसूल को मानने वाले, पुख्ता यकीन और गैर यकीनी का एक हसीन इम्तिजाज थे। वो कोई छपा हुआ कागज नहीं थे जिस पर मजीद कुछ लिखा ना जा सके, बल्कि वो तो एक स्लेट की मानिंद थे। लिखा, मिटाया और फिर से लिख लिया। अगरचे वो अपने नजरियात के हवाले से बिल्कुल वाज़े थे, उन्हें अपनी बात कहने और दूसरों को अपने नुक्ता नज़र पर कायल करने का हुनर भी अच्छी तरह से आता था। ताहम वो अपने नजरियात की लाठी से दूसरों को हाँकने के आदी नहीं थे। प्रोफेसर सुहेल अपने ग्रेड्स और जॉब्स के हवाले से बहुत जद्दोजहद करने के आदी थे। जिस वक्त सीमी शाह कॉलेज में दाखिल हुई, वो इल्मी दुनिया के एक हसीन फिरौन बन चुके थे। एक्सटेंशन से चिपके हुए प्रोफेसर्स उनकी बातें सुनकर दंग रह जाते थे। ताहम अपने तमाम तर इल्मी तकब्बुर और बेइतनाई के बावजूद वो सीमी को अपने दिल में घुसने से न रोक सके। लेकिन उन्हें यकीन था कि सीमी शाह उनके सामने जानो टेक देगी। अभी वो अपने इल्म को आग भी ना दिखा पाए थे कि दरमियान में आफताब आ गया। आफताब और सीमी के दरमियान बढ़ती हुई गुर्बत ने प्रोफेसर सुहेल को हसद में मुब्तला कर दिया। उन्होंने सीमी शाह और आफताब के दरमियान दूरी पैदा करने के लिए आफताब के दिल में सीमी के खिलाफ शक का बीज बो दिया। ताहम सीमी आफताब की दूरी को बर्दाश्त न कर सकी और जिंदगी की बाजी हार बैठी। सीमी की मौत प्रोफेसर सुहेल के लिए बहुत बड़ा धचका था। उसकी मौत ने प्रोफेसर सुहेल की शख्सियत के बुत को रेजा रेजा करके रख दिया और अपने इल्म को तलवार की मानिंद इस्तेमाल करने वाला यह शख्स आजिज़ी और इनकसारी के रास्ते पर चलने पर मजबूर हो गया। उनकी शख्सियत में आने वाला यह ठहराव उन्हें जीन्स म्यूटेशन जैसी थ्योरी की तरफ ले जाने का बाइस बना। जीन्स म्यूटेशन एक ऐसी बेमिसाल थ्योरी है
جسے راجہ گدھ کا مرکزی کردار بھی کہا جاتا ہے۔ پروفیسر سہیل کی اس جینز میوٹیشن کی تھیوری کے مطابق جب کوئی شخص حرام کھانے کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کے جینز میں کچھ ایسی توڑ پھوڑ ہوتی ہے جو اس پر دیوانگی طاری کرنے کا سبب بنتی ہے۔ اگر جینز میں مثبت تبدیلی ہو تو انسان ارتقائی منازل طے کرتا ہے، لیکن اگر جینز توڑ پھوڑ کا شکار ہو جائیں تو اس پر دیوانگی طاری ہو جاتی ہے۔ حرام سے مراد ہر وہ چیز ہے جس سے منع کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ حلال و حرام کا سوال سب سے پہلے جنت میں پیدا ہوا، جب حضرت آدم علیہ السلام شجر ممنوعہ کھانے کی غلطی کا ارتکاب کر بیٹھے۔ شجر ممنوعہ کھانے سے قبل حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں ہوا کے تمام جینز صالح تھے اور وہ ارتقائی منازل طے کر رہے تھے، لیکن شجر ممنوعہ کھانے کے بعد یہ جینز لولے لنگڑے، اندھے اور نا امید ہو گئے۔ ان کی اس غلطی کے اثرات حابیل اور قابیل کے جھگڑے کی صورت میں ظاہر ہوئے۔ یہ جھگڑا در حقیقت حابیل اور قابیل کے درمیان نہ تھا، بلکہ جینز میوٹیشن کا وہ نتیجہ تھا جو رزق حرام کھانے کے نتیجے میں وقوع پذیر ہوا۔ اس تھیوری سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، تاہم بانو قدسیہ کے راجہ گدھ کی کہانی اسی کے گرد گھومتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کتاب نگر کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ آپ کو آئندہ بھی ایسی ویڈیوز ملتی رہیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی آئندہ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔